स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फाइनली क्योंकि आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा डिजिटल रुपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं। आज से फाइनली 1 नवंबर से फाइनली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, आरबीआई टू लॉन्च डिजिटल रुपी पायलट फॉर होलसेल सेगमेंट फ्रॉम 1 नवंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिजिटल रुपी से फायदा क्या होगा, यहां पर होलसेल के लिए क्यों लॉन्च किया जा रहा है, रिटेल का मतलब क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से आरबीआई ने नई शुरुआत की है उसी प्रकार से स्टडी IQ ने भी 2024 के लिए एक नई शुरुआत की है। जो बैच है यूपीएससी का 2024 का दोस्तों, वो लॉन्च कर दिया गया है और 14 नवंबर से इसकी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। तो अगर आप प्लान कर रहे थे 2024 के लिए, तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। सिर्फ 19,000 रुपीज में ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा और इसके अंदर अगेन कई सारे फीचर्स हैं। 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चला करेंगी। इसका पूरा स्केड्यूल, हर एक चीज आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। लेकिन उसके पहले डिजिटल रुपी होता क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर हम इसको डिजिटल रुपी भी कह सकते हैं, ये एक प्रकार का डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर डिजिटल फॉर्म में जो करेंसी नोट है वो जारी कर रहा है। आपको समझना है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो अगर मैं कहता हूं पेटीएम में आपके पास पैसा पड़ा है या फिर कहीं फोन पे में पैसा पड़ा है, तो क्या वो भी आपका डिजिटल रुपी होगा? देखो, वो एक फॉर्म हो सकता है लेकिन वो डिजिटल रुपी नहीं है। डिजिटल रुपी का मतलब यह हुआ कि जो आरबीआई नोट्स रिलीज करती है, पैसा रिलीज करती है, मनी सप्लाई करती है इकोनॉमी के अंदर, आपने देखा होगा वो आपका फिजिकल फॉर्म में होता है। अभी तक जितना भी मनी सप्लाई किया जाता है, जैसे कि 2000 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, जो भी मनी सप्लाई किया जाता है वो आपका फिजिकल फॉर्म में होता है, फिजिकल प्रेजेंस होता है उसका। और जैसे कि मान लो आपका अगर पेटीएम में पैसा है, तो पेटीएम में अगर मान लो 2000 रुपए पड़े हैं, तो क्या 2000 का फिजिकल फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपने कहीं ना कहीं 2000 रुपए बैंक में डाला होगा, फिर बैंक से आपने पेटीएम के वॉलेट में डाला होगा, तभी तो वो 2000 आया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका ऑलरेडी फिजिकल फॉर्म में है। लेकिन ये जो मैं डिजिटल रुपी की बात कर रहा हूं, इसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म होगा। मतलब आरबीआई क्या कर रही है कि डिजिटली पैसे को बना रही है और उसको इकोनॉमी के अंदर रिलीज कर दे रही है। तो उसी को कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो डिजिटल करेंसी और रुपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मली जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी प्रकार से हम कर पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपका डिजिटल वाले फॉर्म में होगा। और याद कीजिएगा, बजट 2022 में ऑलरेडी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस वित्तीय वर्ष में इसको लॉन्च करेगी और फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज भारत के पर्सपेक्टिव से आपको जानने की जरूरत है, वो ये है कि भारत में आपको 2 प्रकार के डिजिटल करेंसी देखने को मिलेंगे। एक बोला जा रहा है रिटेल डिजिटल रुपी और दूसरा बोला जा रहा है होलसेल डिजिटल रुपी। कहने का मतलब है जो रुपी का सिंबल होता है उसके सामने W लगा दिया तो ये होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपी है, और मैंने वही अगर रुपी के सामने रिटेल लगा दिया तो ये आपका रिटेल के लिए है। तो बेसिकली जो रिटेल वाला डिजिटल करेंसी होगा उसको सभी लोग यूज कर सकेंगे, और जो होलसेल वाला डिजिटल रुपी होगा वो सिर्फ जो चुनिंदा, मतलब आरबीआई के द्वारा जो सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वही उससे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर अब हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है कि आज खबर यह आई है कि यहां पर आरबीआई जो है आज से जो डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर रहा है। आरबीआई ने यहां पर कहा है कि 1 नवंबर से जो डिजिटल रुपी हम लॉन्च कर रहे हैं वो हम होलसेल सेगमेंट के लिए कर रहे हैं। अब जब मैं होलसेल सेगमेंट के लिए कहता हूं, इसका मतलब यह होगा कि यहां पर जो बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर जिनको आरबीआई ने चुना है कि यही कुछ बैंक्स इसमें ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 9 बैंकों को चुना गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, महिंद्रा, कोटक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। ये 9 बैंक ऐसे बैंक होंगे जो कि पहले
होलसेल में ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। अब होलसेल का मतलब यह है कि सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कर सकेंगे। अब आपको पता ही होगा कि सरकार के द्वारा कई सारे बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो उसको अगर जब भी बैंक्स खरीदते हैं, मान लो आईसीआईसीआई बैंक वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो उसके लिए जो पेमेंट करना है वो आपका डिजिटल रूपी के माध्यम से कर सकेगा। और आगे चलकर धीरे धीरे बाकी की जो चीजें हैं उसमें भी डिजिटल रूपी को लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इकोनॉमीज टू लॉन्च होलसेल सीबीडीसी पायलट, मतलब कि होलसेल सेगमेंट में जो पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, ये इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। जहां तक आपके मन में सवाल आ रहा है कि रिटेल सेगमेंट का क्या होगा, रिटेल का मतलब ये हुआ कि हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो हैं, जब हम किसी शॉप पर जाते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, अभी क्या हम फिजिकल नोट देते हैं या फिर पेटीएम से या फिर जैसे भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अगर हमें डिजिटल रूपी के माध्यम से करना है, क्योंकि अभी तक मेन कंप्लेन किसकी आ रही थी, जिनके पास क्रिप्टो करेंसी था, क्रिप्टो करेंसी वालों का कहना था कि नहीं, हम फिजिकल नोट नहीं, हम क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हर जगह ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर इसीलिए तो इस चीज को लाया गया है, डिजिटल करेंसी को। फाइनली आगे आगे चलकर क्या होगा, विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर आरबीआई जो रिटेल सेगमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है उसको भी लॉन्च कर देगी कुछ चुनिंदा लोकेशंस पर। मतलब कि मान लो गुड़गांव के किसी इलाके में, दिल्ली के किसी इलाके में, चेन्नई के किसी जगह पर, तो अलग अलग जगह पर यहां पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ताकि कस्टमर्स और जो मर्चेंट्स हैं दोनों के बीच में जो डिजिटल रूपी का ट्रांजैक्शन है वो हो सके। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब कि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है रियल टाइम बेसिस पर। एक्चुअल सिनेरियोज में अगर मान लो कोई इसमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो पहले ही सुधार कर लिया जाएगा, ताकि जब ये सभी पब्लिक के लिए निकाला जाए तो यहां पर आरबीआई रेडी रहे कोई भी प्रॉब्लम को निपटने के लिए। अब नेक्स्ट आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये जो डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल रूपी है और क्रिप्टो करेंसी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, क्रिप्टो करेंसी आप सबने सुना है, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब जो जैसे बिटकॉइन है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है जहां पर एक्सचेंज किया जाता है, विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज के डेट में हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ज्यादातर, जैसे बिटकॉइन हो गया, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। मतलब कि यहां पर कोई भी पैसा चुराने का मामला हो गया, यहां पर आपके अकाउंट से चीजें, जैसे कि आजकल कई बार चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि फ्रॉड देखने को मिल रहा है, वो सारे फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी के केस में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो सिक्योर होता है। कोई भी आपका जो पैसा है, जो बिटकॉइन है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता है आपके अलावा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब कि इसको किसी भी देश के इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई तो चाहेगी ना कि जो भी मनी सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहे, आरबीआई का रहे, सरकार का रहे। अगर सरकार और आरबीआई का कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप खुद सोच के देखिए कि भारत के अंदर जब अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को घटाने के लिए आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी हो रहा है, रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है, चीजों को बढ़ाया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट को, ताकि मनी सप्लाई कम हो, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो। तो यहां पर क्या है कि अगर ये मनी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा सरकार का, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इसी सारे चीजों को देखते हुए ये जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रूपी है, वो आपका लाया गया। डिजिटल रूपी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये लीगल टेंडर की तरह, जैसे फिजिकल नोट होता है लीगल टेंडर होता है, वैसे ही डिजिटल रूपी भी लीगल टेंडर ही होगा। डिजिटल रूपी बिटकॉइन और इथेरियम से कुछ इस प्रकार से डिफरेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैकिंग की जाती है। कल के डेट में मान लो, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक साल पहले किसी ने बिटकॉइन लिया होगा, तो बिटकॉइन अगर किसी ने 60,000 के आसपास लिया हो, मतलब 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू $60,000 के आसपास अगर किसी ने लिया होगा, और आज के डेट में अगर आप देखेंगे इसी बिटकॉइन का वैल्यू सिर्फ $20,000 के आसपास आ गया, मतलब उसकी वैल्यू 1/3 गिर गई है। तो क्या जो नॉर्मल हमारे पास करेंसी, क्या इतने तेजी से इसकी वैल्यू गिरती है? नहीं गिरती है, राइट। तो यहां पर क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है, इसलिए ये एक मेन डिफरेंस है डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि आरबीआई ने बहुत सारा कंसर्न बताया है, क्योंकि आरबीआई का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। इसकी वजह से बहुत सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो गए, टेरर फाइनेंसिंग के केस हो गए, टैक्स इवेजन हो गया, वो सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन सीबीडीसी क्या कर रहा है, एक प्रकार से जो डिजिटल रूपी निकाला गया है वो एक ब्रिज बना रहा है किसके बीच में, जो बेनिफिट्स हैं बिटकॉइन जैसे चीजों का और जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है, मतलब कि बेनिफिट्स को लिया जाए और डिसएडवांटेज को हटाया जाए। इन
दोनों के बीच में एक प्रकार से ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहा है जो डिजिटल रूपी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा क्या क्या होने वाला है। देखो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पर काफी कम होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपने अपना पैसा, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए आपने एसबीआई के अंदर जमा कर दिया, ठीक है, और एसबीआई के अकाउंट में आपके पास 10,000 पड़ा है। आपने ऑनलाइन क्या किया, एसबीआई को ये पैसा ट्रांसफर कर दिया एसबीआई अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में, और उसके पास अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक का। तो आपने तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, उसके पास आईसीआईसीआई के पास पैसा चला गया, लेकिन क्या एक्चुअल में ये पैसा गया है, क्या फिजिकली ये पैसा गया है, नहीं गया है। लेकिन मान लो अगर ये डिजिटल रूपी होता तो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो डिजिटल रूपी तो एक्चुअल रूपी है, तो वो आपका इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरा यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब जो सरकार है जो कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक नहीं कर पाती थी, आरबीआई बिटकॉइन को ट्रैक नहीं कर पाती थी, लेकिन इस केस में डिजिटल रूपी को तो, क्योंकि वो आरबीआई के कंट्रोल में है, तो वो सब कुछ ट्रैक कर सकेगी। कितना पैसा भारत में आ रहा है, कितना भारत से जा रहा है, इसकी वजह से सरकार के पास सहूलियत रहेगी कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, पॉलिसीज कैसे बनानी है, बजटिंग कैसे करना है, सेफर एनवायरमेंट कैसे बनाना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज की फिजिकल करेंसी अक्सर आप देखते होंगे वो टूट जाता है। कई बार आपके पास भी ऐसा पैसा आता होगा, राइट, नोट यहां से फट गया, तो ये वेयर एंड टेयर होता रहता है। लेकिन डिजिटल करेंसी में क्या कभी वो खराब होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में है। तो उसकी वजह से जो पैसा हमें बचेगा वो भी काफी बड़े पैमाने पर है। जो 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, नोट्स हो गए, उसको बनाने का खर्चा आता है बड़ी मात्रा में, लेकिन डिजिटल करेंसी के माध्यम से वो सारे खर्चा हमारा बच सकता है। तो लेट्स सी यहां पर किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आज शुरुआत हो रही है डिजिटल रूपी की, उसके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आरबीआई वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज परचेस करती है तो जिस रेट पर परचेस करती है वो रेट क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया 2024 का बैच दोस्तों ये लॉन्च हो चुका है। 14 नवंबर से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।